डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 साइंस वर्क बुक के अंदर अध्याय 13 प्रकाश लाइट के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 में है, तुम अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं जैसे टेबल, कुर्सी, कॉपी, किताब, पेंसिल, फूल आदि देखते हो। इन सब चीज़ों को तुम कैसे देख पाते हो? तो प्रकाश के कारण, यानी प्रकाश से। तुम ऐसे कमरे में जाओ जहां बिल्कुल प्रकाश नहीं हो, तो क्या तुम कमरे में रखी हुई वस्तुएं दिखाई देगी? नहीं, बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। यदि तुम एक टॉर्च या मोमबत्ती जलाओ, तब क्या तुम कमरे में रखी चीज़ों को देख पाओगे? क्यों? हाँ, टॉर्च या मोमबत्ती के प्रकाश से देख सकते हैं। निम्नलिखित चित्र में प्रकाश की किरण ए ओ समतल दर्पण एम पर 30 डिग्री कोण प्राप्तित होकर परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ए ओ का नाम लिखना है। तो ए ओ, ये वाली क्या है? आपतित किरण है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये वाली जो है वो परावर्तित किरण है, ओ बी, तो लिखा हुआ है। और ये जो ओ पी है ये अभिलंब है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये जो कोण होगा आर, ये कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ठीक है। इसके बाद में चित्रानुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। परावर्तन कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री का होगा, मैंने लिख दिया था वहाँ पर। यदि आपतन कोण को 40 डिग्री कर दिया जाए तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो देखो, जैसे ये अभिलंब के बीच ये कोण 40 का है, तो इधर वाला भी कितने का बनेगा? 40 का, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर बनते हैं। चित्र के आधार पर परावर्तन के नियमों को लिखो। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो देखो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब एक ही तल में तो हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। तो ये भी मैंने बताया था। अगर 30 पे रखा तो 30 का बना, 40 पे 40 का बना। आगे प्रश्न नंबर 3, पक्के फर्श और खुरदरे फर्श पर पोछा लगाने पर पक्का फर्श चमकता हुआ दिखाई देता है, खुरदरा फर्श क्यों नहीं? क्योंकि पक्का फर्श चिकना व चमकदार परावर्तन के कारण दिखता है। खुरदरे धरातल व चिकने धरातल में होने वाले परावर्तन में क्या अंतर है? तो चिकने पर नियमित परावर्तन होता है और खुरदरे पर विसरित परावर्तन होता है। नियमित और विसरित का चित्र आपकी किताब में दिया हुआ, आप देख लेना। ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जिसमें चमकदार सतह दर्पण की तरह व्यवहार करती है। तो स्टील की चम्मच, सनमाइका जो मेज के ऊपर लगी होती है, पानी, शीशे के सामने खड़े होकर अपना बायां हाथ मोड़ो, शीशे में देखकर बताओ कि तुम्हारे प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठता है। तो दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, बायां भाग दायां व दायां भाग बायां हो जाता है। तो चित्र में आप देख रहे हो, तो बी किस तरीके से दिखाई देगा? उसकी साइड चेंज हो जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, जब दो दर्पणों को क्षितिज कोण पर झुकाकर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? दो दर्पण पट्टिकाएं लेकर अलग अलग कोणों पर रखकर उनके मध्य कोई वस्तु रखकर प्रतिबिंबों की गणना करें। तो प्रतिबिंबों की संख्या n निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बटे में थीटा। थीटा यानी जिस कोण पर इनको झुकाकर रखा जाता है। अगर मान लो यहाँ पर 90 डिग्री पर रखा तो 90 चौका 36, तो 4 आया ना। अगर ये मान सम आ जाए तो इसमें से एक घटाते भी हैं, तो ये सम की स्थिति में आएगा। तो यहाँ देखो, 40 डिग्री के कोण पर रखें तो 360 बटे 40, 9 आ गया। ये सम नहीं है तो 9 प्रतिबिंब बनेंगे। 120 पे रखें तो 360 बटा 120, 3 बनेंगे। 90 पे रखेंगे तो यहाँ पर 90 से 90 चौका 360, तो 4 में से घटाएंगे, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इसी तरीके से 60 डिग्री पर रखें तो 360 बटे 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 आ गया, तो 6 में से घटाएंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। यानी प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आएगी। कैसे आएगी? अगर सम उत्तर आता है तो उसमें से एक घटा देते हैं, ये हमने फॉर्मूले में लिखा है। गतिविधि 1, अपना पेरिस्कोप बनाएं। तो पेरिस्कोप कैसे बनता है? यहाँ पर आंख रख ली, यहाँ कोई वस्तु है, नीचे से ये इस दर्पण में प्रतिबिंब बनाएगी, इससे इसमें बनेगा, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये पेरिस्कोप है। चित्र में दिखानुसार पेरिस्कोप बनाओ। इसके लिए तुम्हें 2 दर्पण, गत्ते या ट्यूब या लंबा डिब्बा, चिपकाने वाला टेप या कैंची की जरूरत पड़ेगी। तुम अलग अलग आकार और ऊंचाई के पेरिस्कोप बना सकते हो। तुम्हारे द्वारा बनाए गए पेरिस्कोप का उपयोग तुम कहाँ कर सकते हो? तो नाव से समुद्र की सतह को देखने में कर सकते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग किन वाहनों में किया जाता है? तो नाव में किया जाता है। कभी कभी जब हम धूप में घूमकर किसी कम रोशनी वाले कमरे में जाते हैं तो अचानक हमारी आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। क्यों? तो परितारिका द्वारा पुतली को समायोजित करने में थोड़ा समय लगता है। यानी कम प्रकाश जो होता है वो हमारी आंखों में जाता है, तो उस प्रकाश में हम नहीं देख नहीं सकते। तो परितारिका क्या करती है? पुतली के साइज को बढ़ाती है ताकि ज़्यादा प्रकाश जाए और उसको हम आसानी से देख सकें। हमारे नेत्रों में पुतली का क्या कार्य है? तो पुतली द्वारा ही आंख में रोशनी प्रवेश करती है। ज़्यादा प्रकाश में होते हैं तो बड़ी हो जाती है पुतली, और कम प्रकाश ज़्यादा प्रकाश में तो छोटी हो जाती है, ताकि उतना ही प्रकाश जाए जितना हम आसानी से देख सकें।
और कम प्रकाश में जाएंगे तो पुतली बड़ी हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश प्रवेश कर सके। मिलान करो आँख के विभिन्न भाग। कॉर्निया क्या होता है? नेत्र के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। आइरिस क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना पर्दा जिस पर चित्र बनता है। शंकु तंत्रिका कोशिकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई होती है और शलाका तंत्रिका कोशिकाएं मंद प्रकाश के लिए सुगराई होती है। तीव्र प्रकाश में देखने में कौन सा है? शंकु। और मंद प्रकाश में कौन सा है? शलाका तंत्रिका कोशिकाएं। तो यहाँ पर मैंने सही मिलान किया हुआ है। आगे, वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली पड़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? एक चिकित्सक इसका इलाज किस प्रकार करता है? चिकित्सक से चर्चा कर लिखो। नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। शल्य क्रिया द्वारा इस अपारदर्शी लेंस को हटाकर पारदर्शी लेंस लगा देते हैं। तुम नेत्रों की उचित देखभाल किस प्रकार करते हो? तो उचित चश्मे का उपयोग करें। अत्यधिक तीव्र प्रकाश में मंद प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए। नेत्र को रगड़े नहीं, साफ ठंडे जल से धोएं। एक व्यक्ति रतौंधी से पीड़ित है, तुम इसे भोजन में क्या क्या खाने की सलाह दोगे? क्यों? क्योंकि यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए से भरपूर भोजन ले, जैसे ही हरी सब्जियां, पीले फल, समुद्री खाद्य आदि। आगे है प्रश्न नंबर 13। दृष्टि संबंधी अक्षमताओं से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार पढ़ पाते हैं? अपने शिक्षक व साथियों के साथ चर्चा कर लिखो। दो प्रकार के दोष सामान्यतः बच्चों में हो जाते हैं, दूरदृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में दूर की दिखती है, पास की नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती। उन्हें उचित चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। किसी नेत्रहीन व्यक्ति से पूछो कि उसे पढ़ने के लिए अतिरिक्त अन्य किन किन कार्यों को करने में मुश्किल होती है? अपने अनुभव लिखो। आसपास की जगहों को तलाशने में, सड़क पार करने में, अपना खुद का शारीरिक काम करने में भी। सही व गलत का निशान लगा गलत कथनों को सुधार कर लिखो। विस्तृत परावर्तन में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता, तो परावर्तन में हमेशा बराबर रहता है, तो ये गलत दिया हुआ है, नहीं कटेगा यहाँ से। आपतित किरण, परावर्तित किरण, व्याप्तिन बिंदु अभिलंब एक ही तल में होती हैं, ये बिल्कुल सही है। नियमित परावर्तन में किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती, तो नियमित में तो होती है, विस्तृत में नहीं होती, तो ये गलत है। समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। यहाँ बीच में क्या आएगा? नहीं किया जा सकता, अगर सुधार के लिखेंगे तो आगे चलते हैं। बस इतना ही है आज की क्लास में, इतना ही। इसी के साथ ये पाठ कंप्लीट, और आपकी जो पुस्तक है ये ज्ञान वर्कबुक की, वो भी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।